क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है चैप्टर 4 जिसका नाम है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। हमने कल प्रथम विश्व युद्ध पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं। ठीक, इस युद्ध की घटनाएं की अगर बात करें तो ये युद्ध जो था ये युद्ध था ये 1 सितंबर से, यह युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मन ने आक्रमण कर दिया। क्या ध्यान रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 पोलैंड और जर्मन आक्रमण के साथ दूसरे विश्व युद्ध का बिगुल बजा। मतलब कि अब आमने सामने जो दो देश थे वो कौन से थे, तो वह देश थे जर्मन और पोलैंड। अब जर्मन और पोलैंड में क्या बहस थी, किस बात को लेकर मतभेद था, इसको भी जानते हैं। ठीक, तो यहाँ बताया गया है कि शीघ्र ही ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मतलब अब यहाँ क्या बात हो रही है कि जर्मन के खिलाफ पहले क्या था, तो जर्मन के खिलाफ पोलैंड था। कौन था? पोलैंड। लेकिन अब क्या हुआ, जब देखा युद्ध जब छिड़ी गई है तो जर्मन के विरुद्ध युद्ध में और भी लोग उतरे जिसका नाम था ब्रिटेन, फ्रांस। उधर जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया। ठीक, जब तक ये लोग इधर संगठन बना रहे थे तब तक जर्मनी ने पोलैंड को अपने अंडर में कर लिया। अब यहाँ क्या हुआ, दोनों के बीच जो घमासान युद्ध हुआ, यहाँ जर्मन जो था बहुत ताकतवर हो चुका था। बस एक आदमी के बदौलत, वो एक आदमी का नाम था हिटलर। ठीक, जर्मन जो है वहां का एक मुख्य नेता जिसका नाम है हिटलर, और वो एक आर्मी चीफ है, एक आर्मी कमांडर है। और उसके बोलने का लय ऐसा होता था कि लोग अगर अधमरे भी रहते थे और उसका एक बार भाषण सुन ले तो अपना जान देने के लिए उतावले हो जाते थे। अगर कोई एक लंगड़ा फौज भी उसको दे दे जो लंगड़ के चलता है और हिटलर को खड़ा कर दे, और हिटलर अगर अपने एक बार भाषण देना शुरू कर देता था, एक बार बोलना शुरू कर देता था, तो यहाँ पर जो है सामने वाले जो जितने भी लोग थे अपना जो प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं को भूल जाते थे और हिटलर की बातों को मान लेते थे। ठीक, इतना भाषण से वो लोगों में आत्मविश्वास भर देता था कि जो लंगड़ा लोग भी होगा वो भी दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ये खूबी थी। इसीलिए इन्होंने इस तरह की जब नेता होते हैं या इस तरह के जब आर्मी चीफ होते हैं तो पोलैंड जैसा क्या ब्रिटेन, अभी देखिए इन लोग का क्या हाल होता है। ये अभी साथ दिए है ना, अभी क्या होता है कि साथ देते हैं कि लात खाते हैं। आज हमको इसी टॉपिक में इसको आगे देखना है। आगे बताया गया है कि 1 सितंबर 1939 मैंने बताया था से 9 अप्रैल 1940, देखिए अब बता दिया कि यहाँ से 9 अप्रैल 1940 तक का काल कलनी नकली तथा फोनी वार का काल माना गया। ठीक, नकली युद्ध चला है, असली युद्ध नहीं हुआ, नकली युद्ध चला। नकली युद्ध का मतलब आप लोग गांव में देखते हैं लोग लड़ाई करते हैं, ठीक, लाठी लिए लाठी चला भी रहे लेकिन सामने वाले को चोट नहीं लग रहा है।
ठीक, आप देखते ही होंगे पकड़ लेते हैं और मारते हैं और लड़ते हैं, लेकिन चोट नहीं लगता है। इसी तरह से यहाँ पे एक नकली युद्ध भी चल रहा था। ठीक, लोग क्या थे, वो दिखा रहे थे लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लड़ाई भी नहीं हो रहा था। इसीलिए इसको नकली युद्ध भी कहा गया है, और इंग्लिश में इसको फोनी वॉर यानी फोनी युद्ध भी कहा जाता है। अब क्यों, आगे देखते हैं। तो क्योंकि इस अवधि में युद्ध की स्थिति बने रहने के पर भी कई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ। ठीक, अब पूरा ही बन गया है दोनों में। दोनों देखो इधर इधर, ये दोनों जो है, दोनों में आज लड़ाई होने वाला है। एकदम मूड बना लिया, ये भी 5 आदमी ले आया, वो भी 5 आदमी ले आया है, लेकिन लड़ाई शुरू नहीं हो रहा। ये भी यहाँ से कह रहा मार के हाथ लगा के दिखा दो, मुंह तोड़ देंगे। ये भी यहाँ से कह रहा तुम हाथ लगा के दिखाओ, उठा के फेंक देंगे। ये यहाँ से बोल रहा तुम्हारा घर में चला देंगे, उठ कर देंगे, उठा के फेंक देंगे। वो भी बोल रहा तो तुमको छोड़ देंगे, तुमको ऐसा फेंकेंगे आसमान में चल जाओगे। यानी यहाँ लड़ाई दोनों तरफ से शुरू है, बस कोई शुरुआत ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी दो लोगों के बीच में एक युद्ध चल रहा है। लेकिन जब देश की बात होती है तो वहां पे जो भी पहले युद्ध करेगा तो उसका कारण देना पड़ेगा कि आपने पहले क्यों शुरू किया। इस समस्या से इसीलिए कोई पहले युद्ध नहीं, पहले कोई वार ही नहीं कर रहा था, जिस वजह से ये फोनी युद्ध तो जो था वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा भी माहौल बना था। और ध्यान रखना कि 5 मिनट ही इसको चलाना है। ठीक, 5 मिनट में इस टॉपिक को खत्म करना है, 5 मिनट हो जाएगा। तो इशारा भी करना है कि सर यहाँ पे ये होने वाला। ठीक, तो यहाँ मैंने क्या बोला था, 1940 था। ठीक, 1940 यानी 1940 तक इस युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चला। अब इस दौर में क्या हुआ इसको भी समझते हैं। जर्मन ने नव तथा डेनमार्क पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया। लो भाई, अभी यार नकली युद्ध चल रहा है और जर्मन ने एक और पे अपना अंडर कर लिया। वो कौन था? तो वो था डेनमार्क। कौन था? डेनमार्क। अब जब तक यहाँ पे ये लोग शुरू कर रहे थे तुम मारो, तब तक जर्मनी पीछे से गया और डेनमार्क को मार के अपने अंडर में कर लिया। अब देखिए आगे जर्मनी ने क्या किया। तो डेनमार्क पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया। जून 1940। अप्रैल के बाद क्या आता है? जून। अब जून का महीना है भैया, देख लीजिए, जून 1940। जून 1940 और 1940 में क्या हुआ बच्चे, इसको भी ध्यान देते हैं। तो जून 1940 में बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी युद्ध हुआ। ठीक, जिसमें 1940 तक जर्मन सेना ने बेल्जियम और हॉलैंड के अतिरिक्त फ्रांस पर भी आधिपत्य कर लिया। लोग भैया आए थे साथ देने और लात खा गए। और देखिए पहले तो पोलैंड और ये डेनमार्क ही था, लेकिन जून के ही महीने में, एक ही महीना में सोचिए कोई एक देश युद्ध लड़ता है। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो भारत को संभलने में 3-4 साल लग गए थे। पाकिस्तान को संभलने में अभी तक समय लग ही रहा है, अभी तक बेचारा संभला ही नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए 9 अप्रैल को वॉर चल रहा था और जून में ही इन्होंने डेनमार्क पे कब्जा कर लिया। और जो हीरो बन रहे थे ना कि भैया हमें सब कुछ, अब इनका क्या हालत हुआ। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चे कि तथा डेनमार्क पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया। और जून 1940 तक जर्मन सेना ने बेल्जियम, कौन सा जगह है? बेल्जियम और हॉलैंड, कौन सा लैंड? हॉलैंड। उसके बाद फ्रांस पर अधिकार कर लिया। यानी ये 4 देश पे क्या कर लिया इन्होंने? अधिकार कर लिया। और ये अधिकार, ध्यानदार, अधिकार करने के बाद इन्होंने क्या किया इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ बताया गया है अधिकार कर लिया, बाध्य होकर फ्रांस को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक, अब फ्रांस जो है बर्बादी के कगार पे आ गया, क्योंकि जर्मन जहां जाता था, जो जगह जीत जाता था वहां सब कुछ बर्बाद कर देता था, बड़े बड़े बारूद गोले रखता था। और जैसे मान लेते इसको कब्जा कर लिया तो यहाँ पे बम का गोला गिराता था और उसको अपने अंडर में कर लेता था। आगे देखते हैं, आगे इस टॉपिक में दिया हुआ है फ्रांस के बाद
ब्रिटेन की बारी आई। ठीक, पहले फ्रांस को कब मारा? इंग्लैंड। ठीक, फ्रांस के बाद यहाँ पर फ्रांस ब्रिटेन की बारी आई। ब्रिटेन है अभी, वो आया नहीं है, ब्रिटेन पहले आया है। ठीक, जो पहले चलता पहले उसका ना हिसाब करेंगे जी। तो पहले आया था कौन? तो पहले आया था फ्रांस, फ्रांस का हिसाब कर दिए। उसके बाद चल रहा था ब्रिटेन, बोला इसका भी इलाज करते, तो ब्रिटेन का भी इलाज इन्होंने इसी महीने के अंदर कर दिया। ठीक, यानी क्या हुआ? तो ब्रिटेन, ठीक, आप देखिए क्या लिखा है उसको भी देख लेते हैं। तो 1940 तक जर्मन सेना ने बेल्जियम पर और पोलैंड के अतिरिक्त फ्रांस पर भी आधिपत्य कर लिया। बाध्य होकर फ्रांस को आत्मसमर्पण करना पड़ा। आत्मसमर्पण होता है खुद से हार मानना, उसको बोलते हैं आत्मसमर्पण। ठीक, आगे लिखा है फ्रांस के बाद ब्रिटेन, फ्रांस के बाद ब्रिटेन की बारी आई। जर्मन बम वर्षकों ने ब्रिटेन पर हवाई आक्रमण कर उसे बर्बाद करने की योजना बनाई, परंतु ब्रिटेन की लड़ाई ने जर्मनी को सफलता नहीं मिली। लो भैया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो को उड़ाने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, चला ब्रिटेन को मारने। ब्रिटेन कमजोर देश है, कमजोर तो कोई नहीं था। पोलैंड मजबूत, फ्रांस मजबूत, ब्रिटेन मजबूत, लेकिन इतना मजबूत, किसी मजबूत आदमी को हराते हैं तो आप भी तो टूटते हैं, आप भी तो कमजोर होते हैं। तो यहाँ ये कमजोर हो चुका था। जब ब्रिटेन की बारी आई इसमें, तो इन्होंने क्या किया? तो ब्रिटेन पे सोचा कि चलो हवाई हमला करते हैं भैया, बहुत जमीन पे लड़ लिया, आसमान से लड़ते हैं, एक ही बार में सब खत्म। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हुआ क्या उसको भी देख लेते हैं। तो ब्रिटेन पर हवाई आक्रमण कर उसे बर्बाद करने की योजना बनाई, परंतु ब्रिटेन की लड़ाई में जर्मनी को सफलता नहीं मिली। वह ब्रिटेन पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सका। जून 1941, आप देखिए 1 साल का समय हो गया। जून 1941 ने जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, परंतु रूस ने मार्को की ओर जर्मन सेना ने को आगे बढ़ाने से रोककर उसे वापस लौटाना विवश कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैप पे ध्यान दे, अगर थोड़ा सा नक्शा पे ध्यान दे, तो अब देखिए भाई साहब, यहाँ पे देखिए भारत के बगल में नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पाकिस्तान, इसको इधर ले आते हैं तब दिखेगा, है ना। मैप की अगर बात करें तो देखिए अभी यहाँ पे क्या था, तो भारत के आसपास देखिए तो यहाँ क्या, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, तजिकिस्तान, ठीक, यहाँ पे है भूटान, ठीक, यहाँ भूटान, नेपाल, और इसी तरह से कई सारे देश है। अब इन्होंने जब आक्रमण किया तो देखिए रूस को भी नहीं छोड़ा भैया, रूस पे भी आक्रमण कर दिया। देखिए जर्मनी कहाँ है, यहाँ है जर्मनी, दिखा जर्मनी, यहाँ है जर्मनी, आगे आके देख सकते हैं यहाँ क्या है, जर्मनी। ठीक, जर्मनी के बाद देखिए बच्चे, जर्मनी के बाद क्या हुआ, तो जर्मनी जो था वो देखिए कितना सा देश है, इसने सबसे पहले किसको हराया, तो सबसे पहले इसने पोलैंड को हराया। पोलैंड को हराने के बाद किसको हराया, तो पोलैंड के बाद हमने यहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा भैया, पोलैंड, डेनमार्क। ठीक, तो डेनमार्क यहीं आसपास होगा, ठीक, क्योंकि भाई जब लड़ते हैं ना तो पड़ोसी बड़ा उछलते हैं। तो ये पड़ोसी डेनमार्क देखिए ऊपर है, फ्रांस जर्मनी के ऊपर ही है, सर पे बैठा हुआ था, आ गया उसको नीचे ले आया भैया। उसके बाद यहाँ पे बेलारूस पे तो इसका साथ ही था, दोस्त ही था, तो इस पे अटैक की जरूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद ये भाई साहब बहुत उछल रहे थे, हम बड़ा है, ठीक, और यहाँ पे जर्मनी वाला आया तो बोला हम खड़ा, और इस पे अटैक करके इसके अधिकतर क्षेत्रों को अपने अंडर में कर लिया। और इसी के साथ आपका ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं यहाँ पर समाप्त होती है।